तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 17 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का इतिहास विषय का पेपर आ गया है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 12 का इतिहास विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जा रहे हैं। सेट ए है, बी है, सी है और डी है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो 100% आप लोग परीक्षा में टॉप करने वाले हो। क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि मैं जो 4 सेट पेपर आपको बता रहा हूँ ना, उसी में से पूरा का पूरा आपका पेपर बनकर आ रहा है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए इतिहास विषय का पेपर है, और जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका सेट सी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको सेट सी का फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पूरे पेपर को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा पहला वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में मोहरें काय की बनी हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेल कड़ी की बनी हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आएगा यजुर्वेद, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी की कृति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अल बिरूनी की कृति कौन सी इसमें से, तो देखो यहाँ से आपको लिखना किताब उल हिंद, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1529 में हुई थी, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1793 में लागू की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है 1829 में कानून बनाया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आगे देखते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको देख कर जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है, तो रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे से देख लेना। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा राजगृह, क्या लिखोगे, राजगृह, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन से तीर्थंकर थे, देखो यहाँ से आपको लिखना 24वें। और अब अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सी भाषा में लिखा गया, तो यहाँ से आपको लिखना है अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर जो साम्राज्य था ना, उसके संस्थापक कौन थे, तो देखो यहाँ से आपको लिखना, एक तो हरिहर और एक और कौन थे, बुक्का। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, हरिहर और उसके अलावा आगे आपको लिख देना बुक्का, इसके संस्थापक थे। और अब अगला क्वेश्चन, जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था तहसीलदार, क्या कहते हैं, तहसील, और उसके बाद में आगे आपको लिखना दार, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह में किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कब किया था विद्रोह, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 10 मई, और उसके बाद में 1857, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने जैसा बताया ना, वैसा आप लोग लिख लेना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य आपके पेपर और परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता दूँ, पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर सत्य सत्य में, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
कॉलिन मैकेंजी ने 1810 में विजयनगर की यात्रा की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, अभी तक प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ तक का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, मोहनजोदड़ो। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको हड़प्पा से कर लेना है। बहुपत्नी प्रथा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना है। चलो इसकी जोड़ी का मिलान अपन बाद में देखेंगे। और अब अगला क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये था चिकित्सक। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, चिकित्सक। और महानवमी डब्बा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका होगा विजयनगर। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, कुंवर सिंह। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर सिंह की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपके बिहार से। कहाँ पर लिखा है, देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है। जलियांवाला बाग, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अमृतसर में था। और प्रारूप समिति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा अम्बेडकर से। ठीक है, और अब अगला जो बचा था ना इसमें, बहुपत्नी प्रथा, देखो इसकी जोड़ी का मिलान वैसे अवध से होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना। यहाँ तक का मैंने आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देना है। ठीक है ना, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से लिखने, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, महाभारत काल में युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है कौरवों ने। किसने आमंत्रित किया था, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है कौरवों ने आमंत्रित किया था। तो यहाँ से आपको कौरवों को लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो देखो यहाँ से आपको सिद्धार्थ लिखना होगा। और अलवार कौन थे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, इसका आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा दक्षिण भारत के, उसके बाद में तमिल, और उसके बाद में आगे आप लोग लिखोगे कवि संत। ठीक है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज़मीन से जो प्राप्त राजस्व होता था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ज़मीन से प्राप्त राजस्व। तो देखो यहाँ से लिख लो, ज़मीन से प्राप्त राजस्व को हासिल कहते थे। और अब अगला क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नाना साहेब यहाँ से आपको लिख देना होगा। तो यहाँ से आपको नाना साहेब लिखना होगा। तो नाना साहेब लिख लो यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो देखो यहाँ से लिख लो साबरमती आश्रम। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, यहाँ से लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को चलो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषता ये लिखी है, सड़कें और मकान और स्नानागार। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, माँ जनपदों की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, माँ जनपदों की 2 विशेषता यहाँ से देख लेना, ये लिखी है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल बिरूनी को किन भाषाओं को ज्ञान था, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, सगुण भक्ति परंपरा क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति परंपरा क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन लिखा है मुकद्दम मंडल के कार्य लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मुकद्दम मंडल के क्या कार्य है आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 कार्य ये लिखे इनके। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संताल कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संताल कौन थे, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, शामल कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शामल कौन थे, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, गांधी जी ने कब व किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, संविधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंध में बी पीकर बहादुर क्या थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बहुत अच्छे प्रकार से बता रहा हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध की शिक्षा ये लिखी है, आप लोग देख लीजिएगा इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन आपको करना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20, मौर्य साम्राज्य का इतिहास। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 21वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 22वां क्वेश्चन, देखो 22वें में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया, मगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखना होगा। और देखो प्रश्न नंबर 23 जो होगा ना, उसमें आपसे भारत का मानचित्र जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मानचित्र कार्य अच्छे से याद करके जरूर जाना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग इनको अच्छे से जरूर देख लेना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।